नमस्कार साथियों, मैं युगपाल आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिटर्मिनर्स के बारे में। डिटर्मिनर्स को हम हिंदी में निर्धारक कहते हैं और ये नाउन के पहले इनका यूज किया जाता है। ये नाउन की संख्या और मात्रा को बताने का काम करते हैं। ठीक है, तो ऐसी एक 3 डिटर्मिनर्स हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो वो हैं, एक है फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। ठीक है, तो इनका यूज कहाँ पर होता है और क्या इनका अर्थ है, क्या मतलब है, इनमें क्या अंतर है, वो सब हम जानेंगे कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा। बहुत ही सरल एग्जाम्पल के द्वारा हम समझेंगे। ठीक है, तो देखिए फ्यू का मतलब होता है नगण्य। क्या होता है? नगण्य, यानी कि ना के बराबर। कोई चीज़ है ना के बराबर, मतलब अगर ना भी हो तो कोई भी फर्क ना पड़े, मतलब ऐसा है। ठीक है, यानी कि ये क्या है, नेगेटिव सेंस देता है, नकारात्मक अर्थ देता है, नकारात्मक भाव होता है इसका। और ये काउंटेबल नाउन के पहले इसका यूज किया जाता है ना। नाउन आप जानते हैं, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या किसी भी बात या किसी भी चीज़ जिसके बारे में आप सोच सकते हैं, उसके नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा को इंग्लिश में नाउन कहते हैं। ठीक है, तो नाउन को कैटेगराइज करते हैं काउंटेबल, अनकाउंटेबल। काउंटेबल वो है जैसे हम गिन सकते हैं, जैसे मार्कर हो गया, फैन हो गया, चेयर हो गया, बुक हो गई, पेन हो गई, ये सभी क्या है, काउंटेबल नाउन है। तो इन्हीं काउंटेबल नाउन के पहले हम क्या करते हैं, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू का यूज करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको बात समझ में आ गई है। फ्यू का मतलब है नगण्य, यानी कि ना के बराबर। कोई चीज़ है ना के बराबर है और ये नेगेटिव सेंस देता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या लिखा है, फ्यू पीपल आर फुली हैप्पी। फ्यू पीपल, फ्यू का मतलब क्या है, नगण्य यानी ना के बराबर। तो फ्यू ना के बराबर लोग हैं, फुली हैप्पी यानी पूरी तरह से खुश। तो इस दुनिया में क्या है, ना के बराबर ऐसे लोग हैं जो क्या है, पूरी तरह से खुश हैं। बहुत ही रेयर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, फुली हैप्पी यानी कह रहे हैं पूरी तरह से खुश। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखें, क्या लिखा है, फ्यू मैन, यानी कि कुछ आदमी हैं फ्री, आज़ाद हैं, फ्री हैं, किससे, फ्रॉम डिसीज, यानी कुछ ही ऐसे आदमी हैं, यानी ना के बराबर। फ्यू मैन यानी कि ना के बराबर ऐसे आदमी हैं जो क्या है, डिसीज से, बीमारी से क्या है, मुक्त हैं। है ना, ऐसा आजकल कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जैसे कोई ना कोई बीमारी ना हो। ठीक है, तो फ्यू मैन ना के बराबर। फिर क्या लिखा है, फ्यू वीमन, यानी कि ना के बराबर महिलाएं। ये इसको विमेन पढ़ा जाता है। अगर यहाँ पर ए होता तो वुमन पढ़ते हैं ना, वो सिंगुलर होता है, और ये विमेन यानी प्लूरल है। अब चूंकि ये फ्यू कह रहा है यानी कि ये प्लूरल की बात कर रहा है, इसलिए इसके बाद प्लूरल नाउन का यूज किया जाएगा काउंटेबल। जैसे मैन भी, ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, लोग तो एक से ज़्यादा को कहते हैं। ठीक है, तो फ्यू विमेन यानी कि ना के बराबर ही महिलाएँ हैं, क्या, कैन अवॉइड, नज़रअंदाज कर सकती हैं, टॉकिंग। अब बात कर लीजिए, 2 महिलाएं बैठी हैं और कहें कि वो चुप बैठी हैं, यानी कि हो ही नहीं सकता है ना। तो 2 महिलाएं हैं, कुछ ना कुछ तो वो बात करती हैं। तो वही कह रहे हैं कि फ्यू वुमेन यानी ना के बराबर महिलाएं हैं जो नज़रअंदाज कर सकती हैं बात करना, है ना। तो ऐसा देखने को मिलता ही नहीं है। ठीक है, फिर क्या लिखा है, फ्यू वुमेन यानी कि ना के बराबर महिलाएँ कैन कीप, रख सकती हैं। ना के बराबर यानी ऐसा नगण्य, रेयर ही है जो महिलाएँ रख सकती हैं। क्या रख सकती हैं, सीक्रेट्स, रहस्य। अब महिलाएं हैं जो, तो वो क्या करती हैं, उनके पेट में कोई बात पचती नहीं है। ठीक है ना, तो वो किसी अपनी सहेली से बात करेंगी, देखो मैं आपको बता रही हूँ, किसी को बताना नहीं। ठीक है, और वैसे करके बता देती हैं, उससे कह भी देती हैं कि किसी को मत बताना। और वो भी क्या करती है, वो भी कहती है किसी को मत बताना, मैं तुम्हें ही बता रही हूँ। ठीक है, तो ऐसे कर करके क्या है, पूरी बात ये सबको पता चल जाती है। तो क्या वही कह रहे हैं, फ्यू वुमेन यानी ना के बराबर महिलाएँ हैं जो क्या रहस्य को रख सकती हैं। ठीक है, तो ये फ्यू जो कि नेगेटिव सेंस देता है, काउंटेबल नाउन के पहले आता है। ठीक है, अब है अ फ्यू। अ फ्यू का मतलब है थोड़े से। क्या है, थोड़े से यानी कुछ, और ये पॉजिटिव सेंस देता है और काउंटेबल नाउन के पहले इसका यूज किया जाता है। क्या लिखा है, फ्यू पीपल, फ्यू, अ फ्यू। अ फ्यू का मतलब थोड़े से, यानी कि थोड़े से लोग कैन राइट, लिख सकते हैं, या कुछ लोग लिख सकते हैं, क्या, करेक्ट इंग्लिश, सही इंग्लिश लिख सकते हैं। थोड़े से या कुछ लोग ही हैं जो क्या कर सकते हैं, सही इंग्लिश लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश में बोलते कुछ हैं, लिखते कुछ और हैं। ठीक है, जैसे नेचर, NATURE, अगर हिंदी का व्यक्ति है वो तो नटूरे पढ़ेगा, और नटूरे नेचर कैसे लिखेगा। ठीक है, तो इसलिए इंग्लिश में प्रॉब्लम है, इसी वजह से ये लिखा हुआ है। अ फ्यू पीपल यानी थोड़े से लोग कैन राइट, लिख सकते हैं करेक्ट इंग्लिश, है ना, सही इंग्लिश लिख सकते हैं। जिसने रट लिया हो, याद कर लिया हो कि हर एक शब्द की मीन स्पेलिंग क्या है ना।
फिर क्या लिखा है, ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, अ फ्यू क्वेश्चन, उसने मुझसे थोड़े से सवाल पूछे, है ना। क्वेश्चन काउंटेबल है इसलिए इसके पहले अ फ्यू आया। थोड़े से या कुछ के लिए उसने मुझसे थोड़े से सवाल पूछे या उसने मुझसे कुछ सवाल पूछे, है ना। पीपल भी काउंटेबल है, लोग की बात कर रहे हैं। अब क्या लिखा है, अ फ्यू स्टूडेंट्स, यानी कि थोड़े से छात्र, सिक्योर्ड, सुरक्षित किए उन्होंने, मोर देन 80% मार्क, 80% से ज़्यादा, मोर देन मतलब 80% से ज़्यादा मार्क्स, अंक प्राप्त किए इन फिजिक्स, किसमें, फिजिक्स सब्जेक्ट्स में। कह रहे हैं थोड़े से जो छात्र हैं, कुछ छात्रों ने 80% से ज़्यादा फिजिक्स में मार्क्स हासिल किए, ठीक है। फिर क्या लिखा है, अ फ्यू पीपल, यानी कि कुछ लोग, कुछ लोगों के पास है, क्या है, कार, यानी थोड़े से लोगों के पास या कुछ लोगों के पास क्या है, कार है ना। फ्यू क्या है, थोड़े से, पीपल क्या है, काउंटेबल है। पीपल यानी लोगों से ही बनता है, पर्सन से, ठीक है। तो ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है, ये नेगेटिव सेंस दे रहा है। ये ना के बराबर फ्यू आता है, अ फ्यू यानी थोड़े से कुछ के लिए। अब क्या लिखा है, द फ्यू, द फ्यू का मतलब क्या है, जो भी कुछ बचा थोड़ा सा, यानी काउंटेबल नाउन, जो भी कुछ बचा थोड़ा सा, सब कुछ, वो काउंटेबल नाउन के पहले आते हैं। क्या लिखा है, द फ्यू यूटेंसिल्स, यानी कि जो भी कुछ थोड़े से बर्तन बचे थे, यूटेंसिल यानी बर्तन, एस लगा यानी प्लूरल है, यानी थोड़े से जो भी कुछ बर्तन बचे थे, सी हैड, उसके पास बचे थे, वर टेकन, ले लिए गए, बाय द थीप, यानी चुरा लिए गए, किसके द्वारा, चोर के द्वारा। जो भी उसके पास थोड़े से बर्तन बचे थे वो चोर के द्वारा चुरा लिए गए, ठीक है। ये कह रहा है द फ्यू का मतलब। फिर क्या लिखा है, द फ्यू क्लॉथ्स, यानी कि जो भी कुछ थोड़े से कपड़े, सी हैड, उसके पास थे, ऑल बर्न्ड, यानी सारे जल गए, इन फायर, आग में सारे कपड़े जल गए, जो भी उसके पास थोड़े से कपड़े थे, ठीक है। क्लॉथ भी क्या है, काउंटेबल है, गिनते हैं। फिर क्या लिखा है, द फ्यू बुक्स, यानी कि जो भी कुछ थोड़ी सी किताबें, ही हैड, उसके पास थी, वर टेकन बाय द थीप, यानी कि चुरा ली गई, बाय द थीप, चोर के द्वारा। जो भी कुछ उसके पास थोड़ी सी किताबें बची थी वो चोर के द्वारा चुरा ली गई, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये क्या है, डिटर्मिनर है, आप एग्जाम में आता है, फिल इन द ब्लैंक्स में, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और ये जो भी कुछ बचा थोड़ा सा, उसके लिए हम यूज करते हैं काउंटेबल नाउन के पहले, ठीक है। तो दोस्तों आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट में बताएं आपको कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।